आज मैं आपको 9th क्लास की जनरल रियाजी की मश्क नंबर 6.5 करवा रही हूँ। देखिए, मश्क नंबर 6.5 में हमारे पास जो पहला सवाल है उसमें ये कह रहे हैं कि 150 रुपये सलीम, कलीम और रहीम में 4, 5 और 6 की निस्बत में तकसीम करें। तो आप देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे कुल रकम। कुल रकम कितनी है? 150 रुपये। निस्बत क्या है इनमें? निस्बत है हमारे पास, देखिए 4, 5, 6, 4, 5, 6। अच्छा, इसके बाद आप मालूम करेंगे निस्बती मजमुआ। निस्बती मजमुआ कैसे मालूम करेंगे? जो आपको निस्बत दी जा रही है उन सबको आप जमा कर लेंगे। तो 5 और 9 और 6 15, यह हमने जमा कर लिया। अब हम अपने सवाल को हल करेंगे। हमारे पास 3 लोग हैं। एक है सलीम, आप लिखेंगे सलीम का हिस्सा। फिर उसके बाद है हमारे पास कलीम, आप लिखेंगे कलीम का हिस्सा, कलीम का हिस्सा। और उसके बाद आपके पास है रहीम, आप लिखेंगे रहीम का हिस्सा। ये तीनों का नाम लिख लिया आपने। अब आप क्या करेंगे? देखिए, सलीम का हिस्सा, सलीम की जो रेशो है वो 4 दी जा रही है। तो आप क्या करेंगे? 4 लिखेंगे और नीचे जो टोटल आया है वो लिखेंगे 15 और ज़रब कर देंगे जो आपकी कुल रकम है उससे। कलीम के हिस्से में, कलीम का हिस्सा कितना है? 5, 5/15 ज़रब 150। इसी तरह रहीम का हिस्सा 6/15 ज़रब 150। हमने ये लिख लिया। अब हम इन्हें काट देंगे। देखिए, 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15, 0, 30 आ गया। 30 चौक 4 तिया 12, 120 आ गया। 15 से 150 को काटा। अच्छा, यहाँ गलती से हो गई, ये 15 है, मैं समझी 5 है। 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 10 आया। 10 चौक 40। कलीम का हिस्सा जो सलीम का हिस्सा जो बना वो 40 बना। इसी तरह 15 ढाई 150, 10 पंजे 50 और रहीम का हिस्सा 15 से काटा 10 आया। 10 छिक 60। अब आपके पास देखिए 60, 50, 40 आया है। 60 और 50 और 40 को अगर आप जमा करें तो आपके पास टोटल 150 आना चाहिए। 60 और 50 कितने हो गए? 110। 110 में 40 जमा किए 150, यानी कि ये तीनों में इस तरह से तकसीम हो गया। दूसरा सवाल समझे। देखिए, हमारे पास कुल रकम है 32 रुपये 50 पैसे। सही है। अच्छा, अब हमने उसकी रकम को जीम, दाल और रे में निस्बत में तकसीम करनी है। तो आप पहले लिखें निस्बत। निस्बत आपके पास है, देखें 3/4 निस्बत 5/6 निस्बत 7/12। अब हमें मालूम करना है निस्बती मजमुआ। निस्बती मजमुआ मालूम करने के लिए देखें, हमारे पास 3/4 जमा 5/6 जमा 7/12। इसके लिए आसान तरीका यह है कि आप तीनों का जुज़ाफ़े अक़ल निकाल लें। देखें, हमने 4, 6, 12, इन तीनों का जुज़ाफ़े अक़ल निकाला। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो हमारे पास आया 2 ज़रब 2 ज़रब 3, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब ये जो 12 आया है, देखें, अब ये तीनों नंबर्स के साथ आप 12 लिख लें। आप नीचे लिखें 3/4 ज़रब 12, फिर जमा का निशान दें 5/6 ज़रब 12, फिर जमा का निशान 7/12 ज़रब 12। ये लिख लिया। अब आपने इसको काट दिया। 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 से 12 कट गया। यहाँ आपके पास आया 3 तिया 9 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया और 7 एकम 7 आ गया। अब आप इसे आराम से जमा कर लें। 9 और 10 19, 19 और 7 26, ये आ गया आपके पास 26। अब आपने किस किस का हिस्सा मालूम करना है? जीम का हिस्सा, दाल का हिस्सा और रे का हिस्सा। अब देखें, जीम की जो निस्बत है वो 9/26 हो गई। दाल का जो है वो हो गया 10/26 हो गया और रे का जो है वो 7/26 हो गया। ज़रब कुल रकम। अच्छा, अब देखें, कुल रकम जो आपके पास आ रही है 32 रुपये 50 पैसे। तो 32 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे यानी 1/2। 1/2 कैसे? देखिए, 100
पैसे 1 रुपये में होते हैं। हमारे पास 100 पैसे 1 रुपये में होते हैं। अब हमें क्योंकि 2 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से क्यों करने हैं हमें, क्योंकि 50 हमें 50 में लाना है इसे ना, तो 50 और 50 2 हिस्से होंगे। तो ये हमारे पास 2 हिस्से हो गए। हम इसे इसलिए 1/2 लिखेंगे कि ये इसका 1 है, ऊपर 1 है, ऊपर 1 और नीचे 2 आ जाएगा। तो ये इसलिए हमारे पास 1/2 आ गया। 32 सही 1/2। अब इसका आप होल ख़त्म करते हैं। तो हम यहाँ पे जहाँ 32 रुपये 50 पैसे लिखे थे, हम इसको यहीं पे हल कर लेते हैं। 32 सही 1/2 और इसका होल भी ख़त्म कर लेते हैं। 32 दूनी 64, 64 में 1 जमा किया 65, 65/2। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम 65/2 लिखेंगे। यहाँ भी ज़रा 65/2, यहाँ भी ज़रा 65/2, ये लिख लिया। अब आप इसको काट लें ऊपर नीचे। 13 से कटता है, देखें ये 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, फिर 2 से नहीं कटता बस ये। तो हमारे पास देखो 5/2 आएगा, सब में हम 5/2 आ जाएगा। यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, ये हमने सबको काट लिया। अब आप क्या करेंगे, 9 पंजे 45, ऊपर आ गया 45 और नीचे आ गया 2 दूनी 4। यहाँ पे आ गया आपके पास 10 पंजे 50, ऊपर आ जाएगा 50/4 और नीचे आ जाएगा 5 सत्ते 35/4। ये आ गया हमारे पास। अब आप इनके पैसों को कैसे वो करेंगे, अब आप इन सबको तकसीम करेंगे। 45 को 4 से तकसीम करते हैं तो 4 ढाई 40, 4 को 11 तक पढ़ेंगे तो 44, 1 बचा 1/4। इसी तरह 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 2/4। और यहाँ पे 4 से 4 निम 36 होता है, 4 अट्ठे 32, 33 34 35, 3/4 आया। अब देखें जीम का हिस्सा जो है 11 से ही 1/4, 1/4 का मतलब है 4 हिस्सों में आपने तकसीम किया, 25 25 25 25। आपके पास 1/4 है तो 1 25 पैसे आ रहा है, सही है। तो जीम का हिस्सा हो गया 11 रुपये 25 पैसे। इसी तरह 2/4, तो ये 2 हो गए तो ये 50 पैसे हो गए, तो ये हो गया 12 रुपये 50 पैसे। फिर उसके बाद यहाँ पे 3/4 है तो 8 रुपये 75 पैसे। ये हो गया जीम, ये हो गया दाल और ये हो गया रे, सही है। अब ये जीम का हिस्सा देखें 11 और 12 कितने हो गए, 23 रुपये हो गए, 23 और 8 हो गए 31 रुपये, 31 रुपये। और ये देखें 50 पैसे 25 पैसे और 75 पैसे, ये हो गया आपके 1.5 रुपया यानी 1.50, तो 32 रुपये 50 पैसे। ये पूरे पूरे इसमें तकसीम हो गए, ठीक है। अब आपके पास तीसरा सवाल है, 976 रुपये का मुनाफा अलिफ बे जीम और दाल में 1:3/4, 3/5, 7/10 की निस्बत में बांटे। आपने लिखा कुल रकम आपके पास कितनी है, 976 रुपये। निस्बत क्या आ रही है आपके पास, देखें निस्बत आ रही है आपके पास 1 निस्बत 3/4 निस्बत 3/5 निस्बत 7/10, ये लिख लिया। अब आप इसका निस्बती मजमुआ मालूम करेंगे। निस्बती मजमुआ मालूम करने के लिए आपने सबके बीच में जमा का निशान लिखा। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया, हम 3 और नीचे के नंबर्स का जुज़ाफ़े अक़ल निकाल लेंगे, 4 का 5 का और 10 का। तो हमने 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, फिर उसके बाद 5 से करेंगे 5 एकम 5। अब ये हमारे पास 2 ज़रब 5 यानी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 आया। हमारे पास ये जो 20 आया है, हम इन तमाम नंबर्स के साथ 20 लिखेंगे। 1 ज़रब 20 जमा 3/4 ज़रब 20 जमा 3/5 ज़रब 20 जमा 7/10 ज़रब 20, 20 एकम 20। यहाँ पे 4 से 5 20 कट गया, 5 दफ़ा 5 तियाँ 15 आ गया। यहाँ पे 5 चौक 20, 4 तियाँ 12 आ गया। 10 से 20 को काटा, 10 दूनी 20, 7 दूनी 14, ये आ गया। इन सबको आप जमा कर लें। इन सबको आप जमा करेंगे तो हमारे पास 4 2 6 5 11, 1
2 3 4 5 6 61 रुपये आ गया हमारे पास। ठीक, हमने निस्बती मजमुआ मालूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चारों का हिस्सा मालूम करेंगे। अलिफ का हिस्सा, बे का हिस्सा, जीम का हिस्सा और दाल का हिस्सा, ये चारों का हिस्सा। अच्छा, अब अलिफ जो है हमारे पास, देखिए अलिफ की रेशो हो गई 20 और टोटल आया है 61, तो ज़रब हो गया 976 कुल रकम। अब हम देखेंगे क्या 61 के पहाड़े में हमारे पास 976 आता है। तो इसका आसान तरीका है, आप देखें कैलकुलेटर में आप लिखेंगे 976, उसको तकसीम कर देंगे आप 61 से, तो आपके पास देखें क्या आया 16, यानी ये कितनी दफ़ा आता है, 16 दफ़ा आता है। तो आपने इसको काट दिया 16। ठीक है, अब 16 को आप 20 से ज़रब देंगे तो 16 दूनी 32, 32 और 0 का 0 आ गया। अब इसी तरह हम बे का हिस्सा, बे के में देखें 15/61 ज़रब 976, फिर जीम का हिस्सा 12/61 ज़रब 976 और फिर 14/61 ज़रब 976। 976 को काट के आप सब जगह 16 लिख दें, 16 16 16। अब आप इससे ज़रब दे देंगे, 16 से 15 को ज़रब, 16 से 12 को, 16 से 14 को। पहले हम देखें 16 को 15 से ज़रब देते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा 16 ज़रब 15, हमारे पास क्या आ गया 240। 240। उसके बाद जीम में हम 12 ज़रब 16, तो हम लिखेंगे 12 ज़रब 16, क्या आ गया हमारे पास 192, हमने यहाँ लिख दिया 192। फिर उसके बाद 14 ज़रब 16, तो 14 ज़रब 16 हमारे पास क्या आ गया 224। ये देखें, तो ये हमारे पास इन चारों के हिस्से आ गए कि इन चारों को कितनी रकम मिलेगी या कितना मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास चौथा सवाल है, इसमें जैद, उमर और बकर ने मिलकर कारोबार शुरू किया। साल भर के बाद उनको 1230 रुपये नफ़ा हुआ। नफ़े को जैद, उमर और बकर में 14, 15, 12 की निस्बत से, तो पहले आप लिखेंगे कुल रकम। कुल रकम कितनी है 1 2 3 0। फिर उसके बाद निस्बत क्या दी जा रही है, निस्बत है 14, 15, 12, 14, 15 और ये 12। निस्बती मजमुआ मालूम करेंगे। निस्बती मजमुआ 14 जमा 15 जमा 12, 5 2 7 4 11, 1 2 3 और 1 4, 41 आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब हम किसका हिस्सा, सबसे पहले जैद है, फिर उसके बाद उमर है, फिर उसके बाद हमारे पास बकर है। तो देखें तीनों का हम एक साल लिखते हैं, किस तरह से लिखेंगे। जैद का हिस्सा कितना है 14, 14/41 टोटल आया है। उमर का 15/41 आ जाएगा और बकर का 12/41 आ जाएगा। ज़रब ज़रब ज़रब, कुल रकम यहाँ पे लिख देंगे 1230, 1230, 1230। अब आप देखेंगे 41 के पहाड़े में 1230 आता है या नहीं आता, तो आपने लिखा क्या है रकम 1230। 1230 तकसीम किया आपने 41 से, तो देखें कितनी दफ़ा आ रहा है, ये 30 दफ़ा आ रहा है। तो आप यहाँ पे इसको काट के 30 लिख देंगे। कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा तो इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। 30 को आप 14 से ज़रब देंगे, 30 को आप 15 से ज़रब देंगे और 30 को आप 12 से ज़रब देंगे। आसान तरीका है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 0 लगा दिया। 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 0 लगा दिया। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और ये 0 लगा दिया। तो ये हमारे पास जैद, उमर और बकर का हिस्सा आ गया। तो हमारा ये वाला सवाल भी हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे 3 माहीगीरों ने कुल 690 मछलियाँ पकड़ी। अगर उनकी पकड़ी हुई मछलियों की तादाद ये हो तो की निस्बत हो तो बताएं कि हर एक ने कितनी मछलियाँ पकड़ी। तो आप देखें, पहले लिख लेंगे कुल मछलियाँ। कुल मछलियाँ कितनी हैं 690। अब आप लिख लेंगे निस्बत। निस्बत क्या है आपके पास, देखें 2/3 जमा निस्बत 4/5 निस्बत 5/6। अब आप लिखेंगे निस्बती मजमुआ। आपने लिखा 2/3 जमा 4/5 जमा
5/6। अब ये क्योंकि अपॉन में आ गया है तो आप इसका जुज़ाफ़े अक़ल निकालेंगे नीचे वाले नंबर्स का, 3 का, 5 का और 6 का। 3 5 6, 3 का पहले 2 से कर लेते हैं, 2 3 6, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और फिर 5 से करेंगे। तो 2 ज़रब 3 ज़रब 5 आ गया, 2 3 6 6 पंजे 30। हमारे पास क्या आया इसका 30 आया। आपने लिखा 2/5 ज़रब 30 जमा 4/5 ज़रब 30 जमा 5/6 ज़रब 30। अब देखें 5 से काटा तो 5 6 30, यहाँ भी 5 6 30 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 है, सॉरी ये 2/3 है, तो 3 से काटेंगे तो 3 ढाई 30 आएगा। 5 6 30 और 6 पंजे 30। अब 10 दूनी 20, 4 6 24, 5 पंजे 25। इन सबको जमा किया हमने तो हमारे पास देखें 5 4 9, 2 2 4 2 6, 69 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें किस किस का हिस्सा मालूम करना है, 3 माहीगीर। तो हमारे पास पहला माहीगीर, ठीक है, पहला माहीगीर हमारे पास 20/59 ज़रब टोटल मछलियाँ थी 690, ये आ गया हमारे पास। आपने 59 से काटा 10 आ गया, 10 को 20 से ज़रब दिया, ये हो गया आपके पास 200। पहले माहीगीर ने कितनी मछलियाँ पकड़ी, 200। अब आप लिखेंगे दूसरा माहीगीर। दूसरे माहीगीर की रेशो क्या है, 24 है। आपने लिखा 24/59 69 और 690। तो इससे काटा तो हमारे पास 10 आ गया, 10 से हमने 24 को ज़रब दिया तो हमारे पास 240 आ गया। दूसरे माहीगीर ने कितनी पकड़ी, 240। अब हम लिखेंगे तीसरा माहीगीर। तीसरे माहीगीर की रेशो है 25, नीचे लिखा आपने 69 690, 10 आ गया, 10 को 25 से ज़रब दिया तो 250, यानी 200 250 और 240 मछलियाँ तीनों माहीगीर ने पकड़ी हैं। अब आपसे ये कह रहे हैं कि चाय की प्याली में चाय का पानी, दूध और चीनी की मकदार 1/8 और 3/16 की निस्बत से है। 1 किलोग्राम 50 ग्राम चाय की देगची में चाय का पानी, दूध और चीनी कितने कितने वज़न के हैं। 1 किलोग्राम 50 ग्राम आपकी चाय की कुल मकदार क्या है, 1 किलोग्राम 50 ग्राम। अब इसे या तो आप ग्राम में कर लें या फिर किलोग्राम में कर लें, तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे ग्राम में कर लेते हैं ताकि हमारा अपॉन में जवाब ना आए। तो 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए, तो 1000 जमा 50 कितने हो गए, 1050 ग्राम हमारे पास, ये इसका जवाब आ गया। ठीक है, अब हम इनकी ले लेंगे निस्बत। तो निस्बत में हमारे पास क्या क्या है, 1 निस्बत 1/8 निस्बत 3/16। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि ये अपॉन में है तो हम 8 और 16 का जुज़ाफ़े अक़ल निकाल लेते हैं। 8 और 16 2 से करेंगे, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2। तो हमारे पास देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 आया है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हर नंबर के साथ आपने 16 लिखा जमा ये निस्बती मजमू 1/8 ज़रब 16 जमा 3/16 ज़रब 16। 16 से 16 कट गया, 8 दूनी 16 और यहाँ कटेगा नहीं, तो आपके पास यहाँ आया 16, यहाँ आया 2 और यहाँ आया 3। 3 2 5, 16 और 5 21, ये हमारे पास निस्बती मजमू आ गया। अब हमारे पास 3 चीज़ें क्या दी जा रही हैं, हमें दी जा रही हैं पानी का वज़न, दूध का वज़न और चीनी का वज़न। हमें तीनों का वज़न मालूम करना है। तो पानी का वज़न हो गया 16, दूध का वज़न हो गया 2 और चीनी का वज़न हो गया 3। 16/21, 2/21, 3/21, ज़रब ज़रब
ज़रब कुल वज़न है 1050, 1050, 1050। अब हम देखेंगे 21 के पहाड़े में क्या हमारे पास 1050 आता है। तो हमने देखें 1050 तक़सीम किया 21 से, आ गया हमारे पास 50 आ गया, ठीक है। तो आपने ये 21 से 1050 को काटा तो आपके पास आ गया 50, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50। अच्छा, अब आपने इसको ज़रब देना है तो आपको मैंने बताया 16 पंजे 80, ज़ीरो बढ़ा दिया, 2 पंजे 10, ज़ीरो बढ़ा दिया और 3 पंजे 15, ज़ीरो बढ़ा दिया। तो ये हमारे पास इसका टोटल वज़न आ गया इन तीनों चीज़ों का। ये किस में आया है, हमारे पास ग्राम में वज़न आया है, ठीक। मैं आसानी के लिए सवाल पहले से लिख लेती हूँ, तो थोड़ी सी जगह कम हो गई इन सवालों में, तो इसलिए मैंने अब इसके 2 हिस्से कर लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन। 1036 रुपये ज़फ़र, मज़हर और अनवर में सनहा तक़सीम करें कि ज़फ़र और मज़हर के हिस्सों में 3 और 4 की निस्बत हो, मज़हर और अनवर के हिस्सों में 3 और 4 की निस्बत हो। अब हमें इसमें इनकी निस्बत निकालनी है। पहले तो हम नाम देखेंगे कौन कौन से नाम हैं। देखिए, ज़फ़र है, फिर मज़हर है और फिर अनवर है। हमने तीनों के नाम लिख लिए। अब ये कहना है ज़फ़र और मज़हर के हिस्सों में 3 और 4, तो लिख लिया हमने। फिर मज़हर और अनवर में 3 और 4, मज़हर और अनवर में। जब दूसरी लाइन लिखेंगे तो मज़हर के नीचे मज़हर आ गया और अनवर आ गया, ठीक है। अब इसको हम आपस में ज़रब देंगे और ज़रब जहाँ डबल रकम होगी वहाँ पे ही आप ऊपर नीचे ज़रब देंगे। 3 से इस वाले 3 को देंगे और 4 से इस वाले 4 को, यानी ऊपर नीचे आपको ज़रब देना होता है जहाँ पे डबल रकम लिखी हुई होती है। 3 से 3 को किया तो 3 तियाँ 9 आ गया, ये ज़फ़र की आ गई। मज़हर की 4 तियाँ 12 आ गया और इसका 4 चौक 16 आ गया। ये हमारे पास निस्बत आ गई तीनों की। अब हम लिखेंगे कुल रकम। कुल रकम हमारे पास कितनी है, 1036 रुपये। निस्बत हमारे पास क्या आ गई है, देखिए ज़फ़र की हम पहले लिखते हैं 9, 12 और 16। फिर हम मालूम करेंगे निस्बती मजमुआ। तो हमने 9 जमा 12 जमा 16, 6 तो 8 और 9 और 17, 7 हासिल 1 2 3, 37 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ज़फ़र का हिस्सा, फिर उसके बाद मज़हर का हिस्सा और उसके बाद अनवर का हिस्सा। अब देखें, ज़फ़र 9 12 16, 9 12 16, इनके नीचे आप इनकी टोटल रकम 37 लिखा हमने यहाँ पे, यहाँ भी 37 लिखा, यहाँ भी 37 लिखा। ज़रब 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 कुल रकम कितनी है हमारी, 1036, 1036, 1036। हम देखेंगे 37 के पहाड़े में 1036 आता है या नहीं आता। देखें, हमने लिखा 1036 तक़सीम 37। देखें कितनी दफ़ा आ रहा है, 28 दफ़ा आ रहा है। आपने इसको काटा 28 लिखा, इसको काटा 28 लिखा और इसको काटा 28 लिखा। अब 28 को 9 से आप ज़रब दे दें, 28 ज़रब 9, 252। उसके बाद 28 को 12 से ज़रब दे दें, 28 ज़रब 12, 336। उसके बाद 28 को 16 से ज़रब दे दें, 28 ज़रब 16, 448। तो हमने यहाँ लिख लिया 448। तो ये हमारा इसका हिस्सा आ गया। पहले हमने इसमें निस्बत मालूम की, उसके बाद हमने इसके हिस्से मालूम किया। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास इसी तरह से है। तो यहाँ पे हम पहले अलिफ बे और जीम, तो हमने लिखा यहाँ पे अलिफ निस्बत बे निस्बत जीम। तो अलिफ और बे के हिस्सों में 3 और 4, 3 और 4 की निस्बत हो। बे और जीम के हिस्सों में 5 और 6, 5 और 6 की निस्बत हो।
इनको आपस में ज़रब कर लेंगे। आपको मैंने बताया ऊपर नीचे ज़रब होगा, यहाँ पे 3 से 5 को करेंगे और 4 से 6 को करेंगे। तो 3 पंजे तो हो गया आपका 15, 4 पंजे 20 और 6 चौक 24। अच्छा, हमें ये भी देखना है कि अगर ये किसी टेबल में आ रहा होगा तो हम इसे सिंप्लीफाई भी करेंगे, लेकिन ये किसी टेबल में नहीं आ रहा, तीनों को आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो आ गई निस्बत। अब हम लिखेंगे कुल रकम। कुल रकम है 5428 रुपये। निस्बत क्या आई है हमारे पास 24, नहीं पहले आप इसकी लिखेंगे अलिफ की 15, 20, 24। फिर आप मालूम करेंगे निस्बती मजमुआ 15 जमा 20 जमा 24। तो देखो 5 4 9, 2 और 2 4 और 1 5, हमारे पास क्या आया टोटल 59। हम यहाँ पे लिखेंगे अलिफ का हिस्सा, फिर हम लिखेंगे बे का हिस्सा और फिर हम लिखेंगे जीम का हिस्सा। सबकी रेशो हमारे पास 15 20 24, 15 20 24, टोटल 59 59 59। कुल रकम इन सब के पास हमारे पास 5 4 2 8, यानी 5428, 5428। अब हम देखेंगे 5428 रुपये, 5428 रुपये 59 के टेबल में आते हैं तो कितनी दफ़ा आ रहे हैं 92 दफ़ा आ रहे हैं। आपने इसे काटा इन सब को और यहाँ सब जगह 92 लिख दिया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अब 92 को ज़रब करेंगे आप 15 से, 92 ज़रब 15 1380, 92 ज़रब 20 1840, 92 ज़रब 24 2208। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आप इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 443 रुपये 75 पैसे का नफ़ा, कुल नफ़ा ताहिर जमींदार इकबाल ने आपस में इस तरह तकसीम किया कि अगर ताहिर को 5 रुपये मिले तो हमीद को 6 रुपये, अगर हमीद को 8 रुपये मिलेंगे तो इकबाल को 9 रुपये। तो आप वैसे ही मालूम करेंगे। यहाँ पे आप नाम देखें किस किसके हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ताहिर है, फिर हमीद है और फिर इकबाल है। आपने तीनों की निस्बत मालूम की। तो ताहिर आपके पास जो है वो कह रहा है 5 रुपये और 6 रुपये, 5 रुपये और 6 रुपये। फिर कह रहे हैं कि हमीद को 8 और फिर इकबाल को 9, तो 8 और ये 9, ये सांस हो गया। फिर हम इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे करेंगे, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 6 अट्ठे 48 और 9 छिक 54। अब ये देखें, ये तीनों नंबर्स हमारे पास 2 में आते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 0। अब ये किसी पहाड़े में नहीं आते, तो ये हमारे पास निस्बत जो आई है असल में वो ये आई है कुल रकम। कुल रकम है, देखो हमारे पास है 443 रुपये 75 पैसे। अब ये 75 पैसे जो हैं, देखिए मैं आपको पैसों का कई दफ़ा बता चुकी हूँ। तो ये हमारे पास हुए हैं 443 रुपये 3/4। अब 3/4 को आप ख़त्म करेंगे, होल ख़त्म करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास जो आएगा देखें, बल्कि आप इसे इसका होल ख़त्म करेंगे तो 443 चौक क्या होता है 443 चौक 1772, उसमें आप जमा कर लें 3, 1775। तो 1775/4 ये आ गया हमारे पास इसका। अब हमारे पास निस्बत क्या आ रही है, निस्बत आ रही है 27 जमा 27 24 20। निस्बती मजमुआ क्या आएगा आपके पास
27 जमा 24 जमा 20। ये आपने किया 2 2 4 2 6 7 4 11, 1 हासिल 1, 2 2 4 2 6 और 1 7, 71 आ जाएगा आपके पास। ठीक। अच्छा यहाँ देखें, पहले ताहिर लिखना है आपको और यहाँ पे टोटल तो खैर वही आएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जगह से फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि ताहिर का हिस्सा फिर चेंज हो। हमीद और इकबाल, ठीक है, बराबर है। अब आप देखें ताहिर का हिस्सा जो है वो 20/71 ज़रब, अब इसका जो टोटल हमारे पास रकम है वो है 1775/4। इसी तरह हमीद का हमारे पास 24/71 ज़रब 1775/4। इसी तरह इकबाल में हमारे पास 27/71 और ज़रब 1775/4। अब हम देखेंगे 71 के पहाड़े में हमारे पास 1775 आता है या नहीं। तो 25 दफ़ा आता है। देखें हमने ये इन दोनों को काट दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 25। अब हम देखेंगे 4 से क्या 20 कटता है। हाँ, 4 पंजे 20, 4 6 24 और 4 से 27 नहीं कटता, बस यहाँ पे नहीं कट रहा है, बाकी सब जगह कट गया। अच्छा 25 पंजे क्या होता है। 25 पंजे हमारे पास 125 होता है। 25 छिक क्या होता है, 150 होता है। अच्छा 25 को आप 27 से ज़रब देंगे और 4 से तकसीम कर देंगे, तो 25 ज़रब 27 हमारे पास आ गया 675। 675/4। हम 675 और 4 को तकसीम कर देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छिक 24, 3 बचा और 4 चौक 16, 4 पंजे में 4 छिक 24, 4 7 28, 4 अट्ठे 32। तो हमारे पास देखें 3 बचा, तो हमारे पास आया 168 3/4। तो ये जो 3/4 है ये 75 पैसे है, तो इसके हुए 168 रुपये 75 पैसे। तो हमारे पास ये तीनों का हिस्सा निकल गया। अब आप इसका 10वां सवाल देखें तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि 1550 रुपये अलिफ बे जीम और दाल में ऐसा तकसीम करें कि अलिफ और बे के हिस्सों में 2 और 3 की निस्बत हो, बे और जीम के हिस्से में 2 और 3 की निस्बत हो, जीम और दाल के हिस्से में निस्बत 3 और 4 हो। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 चीज़ें मालूम करनी है, तो हम पहले मालूम करेंगे अलिफ बे जीम दाल। पहले हम 3 को मालूम करेंगे जैसे हमने पहले मालूम किए सवालों में। ठीक है, अलिफ बे, अलिफ और बे के हिस्सों में 2 और 3 की निस्बत है, बे और जीम के हिस्से में 2 और 3 की निस्बत है। अभी हम इसे हल करेंगे, अभी हम दाल को हल नहीं करेंगे, लिख देंगे मगर अभी हल नहीं करेंगे। ठीक है, इसको किया हमने 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9, ये आ गया हमारे पास। अब हमें दाल को हल करना है। जीम और दाल के हिस्सों में, जीम ये है, इसके हिस्से में 3 और इसके हिस्से में आ गया 4। अब ये वही हो गया, देखें ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अब आपने 4 से 3 को किया तो 4 तियाँ 12, 6 तियाँ 18, 9 तियाँ 27 और 4 निम 36, ये आ गया हमारे पास। आप ये देखें इन सबको ज़रब करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये सारे नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं, तो हम पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 छिक 18, 3 चौक 12। अब देखें ये तीनों तो 3 के पहाड़े में आते हैं मगर ये नहीं आता, ये तीनों 2 के पहाड़े में आते हैं मगर ये नहीं आता, तो अब ये यहाँ पे इसका आंसर मुकम्मल हो गया। अब हम मालूम करेंगे, पहले तो हम लिख देंगे कुल रकम। कुल रकम है हमारे पास 1550 रुपये। फिर हम लिखेंगे निस्बत। अब निस्बत आप लिखेंगे 4, 6, 9, 12। उसके बाद आप लिखेंगे निस्बती मजमुआ 4 जमा 6 जमा 9 जमा 12। तो इन सबको आपने जमा किया, 6 4 10, 9 19, 20 21 और ये हो गए आपके पास 31। ठीक है, अब आपको किस किस का हिस्सा मालूम करना है। आपको अलिफ का हिस्सा, बे का हिस्सा, जीम का हिस्सा और आपको मालूम करना है दाल का हिस्सा।
अलिफ 4 6 9 12, 4 6 9 12। कुल रकम इनकी, कुल टोटल जो निस्बती मजमूए का आया है वो 31 आया है, और कुल रकम इनके पास जो है वो 1550, 1550। चारों जगह हम यहाँ पे यही रकम लिख लेंगे। अब हम देखेंगे क्या 31 के पहाड़े में 1550 आता है। 1550 को तकसीम करेंगे हम 31 से, तो देखें इसका जवाब आया है 50। आप यहाँ पे सब जगह 50 लिख लें। 50। अब 5 चौक 20 और 2 एक ज़ीरो लगा दिया, 5 6 30 एक ज़ीरो लगा दिया, 5 3 45 एक ज़ीरो लगा दिया, 12 पंजे 60 और ये ज़ीरो लगा दिया। तो हमारे पास ये इसका जवाब हो गया। तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।